क्योंकि इन्हें इस बात का आइडिया है कि अवाम तो इनके साथ है नहीं, पब्लिक की सपोर्ट इनसे छिन गई, और वो इसलिए छिन गई कि एक आदमी डट कर खड़ा हो गया। अब इनकी दो ख्वाहिशात हैं, या तो इमरान खान जो डटा हुआ है वो सरेंडर कर दे, इमरान खान बिल्कुल वैसे ही सरेंडर कर दे जैसे इन सारों ने सरेंडर किया था, तो उससे इन्हें लगेगा कि इनकी मकबूलियत कुछ वापस आ जाएगी, या फिर इमरान खान को ऐसे ही दीवार के साथ लगाकर ये एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करके इसी तरह अपने इक्तदार को तूल देते रहे। दो इनके पास रास्ते, तीसरा रास्ता इनके पास कोई नहीं है। और जिस इमरान खान को ये झुकाना चाहते हैं उसके 700 दिन मुकम्मल हो गए जेल में, 700 डेज, और ये मुश्किल तरीन जेल है जो इमरान खान ने काटी है। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन कह रहे हैं कि जी हमने सोचा भी नहीं था कि यह आदमी इस तरह डट जाएगा, इतनी मजबूती के साथ जेल काटेगा, ये इतना बहादुर और दलेर निकलेगा, हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन कह रहे हैं ना, कोई और तो नहीं कह रहा। यानी वो अपने लीडर के लिए ऐसा क्लेम नहीं कर सकते, जरदारी के लिए, नवाज शरीफ के लिए, जैसी जेल इमरान खान ने काट ली है। ये 700 दिन की मुश्किल तरीन जेल है, किसी और लीडर ने नहीं काटी है ऐसी। और ये जो लोग जेलें काट कर आए हुए ना, इनको इस बात का आइडिया हो गया है कि जब 2 साल मुकम्मल हो जाते हैं ना, तो उसके बाद 20 साल भी मुकम्मल हो जाते हैं, फिर उस बंदे को फर्क नहीं पड़ता। जितना वक्त गुजरता है उस आदमी को तोड़ना उतना मुश्किल हो जाता है। मैंने इनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उस वक्त जब मैं इनकी कैद में था, इनको समझाया था कि यू हैव 15 डेज, 15 दिनों के अंदर जाओ और जाकर इमरान खान साहब से मामला अपना तय करो। वो आपको बेइज्जत नहीं होने देगा, वो कोई रास्ता निकाल कर आपको देगा मुल्क के लिए, तो आप जाके उससे मिल लें। तो उस वक्त इनके दिमाग के ऊपर ये खुन्नास सवार था कि जनाब हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे, तो वो नशा करता है तो वो पैरों में गिरेगा। मैंने कहा नहीं होगा ऐसा, वो एडजस्ट हो जाएगा। फिर इमरान खान हमने देखा एडजस्ट हो गया, और इमरान खान ने एक जेल से दूसरी जेल में जाने से इसलिए इनकार किया था अटक से अडयाला में कि इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया था कि मैं एडजस्ट हो गया हूं, मुझे ना छेड़ो। अब वो आदमी पूरी तरह एडजस्ट हो गया, अब उसे आजादी चाहिए, उसे कैद से रिहाई नहीं चाहिए। रिहाई में और आजादी में बहुत फर्क है। मैं जब कैद में था तो मैं अपने रब से इज्जत वाली आजादी मांगता था, रिहाई नहीं मांगता था कि मुझे आजादी के साथ बोलने की तौफीक दे। मैं आज भी बोल रहा हूं, देखे मेरे रब ने मेरा दिमाग आजाद रखा। इमरान खान को रिहाई नहीं चाहिए, इमरान खान को आजादी चाहिए। वो आजादी मांग रहा है और वो ये कहता है कि अगर मुझे कैद रखना है तो मैं इसके लिए राजी हूं, लेकिन गुलामी में मैं नहीं रह सकता, गुलामी में नहीं रहूंगा। अब इमरान खान साहब को जेल में डालने वाले इस लेवल की जेल क्या काट सकते हैं? मैं सच बताऊं तो एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता है सारे, या जितने भी मौजूदा लोग हैं, सारे रल के भी नहीं कर सकते। ये 7 दिन की जेल ऐसी नहीं काट सकते जैसी इमरान खान साहब ने 700 दिन की काट ली है। अभी भी होश के नाखून लें, इमरान खान से जाकर माफी मांगे। पाकिस्तान के हालात जो है वो खराब होते जा रहे हैं। वजीरिस्तान के बाद खैबर में लोग निकले, वहां पे एक जरगा हुआ है, बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए, तस्वीर मेरे सामने मौजूद हैं। और मैं इन्हें देख रहा था कि ना सिर्फ इससे पहले यही मनाजिर हमने देखे वजीरिस्तान में, अब उसी तरह के मनाजिर हम खैबर में देख रहे हैं। मजलूम कौन है? इमरान खान और उसके साथी इस वक्त मजलूम है। वो कैसे? इमरान खान अंदर, उसकी बीवी भी अंदर, उसकी बहनों को बार बार गिरफ्तार किया जाता, उसके रिश्तेदार अंदर, उसका भांजा भी अंदर, उसकी पार्टी के बेशतर लोग अंदर, लगभग 30,000 बंदा इन्होंने उठाकर जेलों में डाल दिया। मजलूम तो फिर वो लोग हैं ना जिनमें से बेशतर बेगुनाह साबित हो गए। मजलूम तो फिर वो लोग हैं ना जिन खवातीन को धकेला गया, मारा गया, घसीटा गया सड़कों पे। मजलूम तो वो लोग हैं जिन खवातीन को अगवा किया गया, जिन मर्दों को अगवा किया गया, जबरी तौर पे लापता रखा गया। मजलूम तो वो लोग हैं जिनसे जबरदस्ती बयानात दिलवाए गए। मजलूम तो वो लोग हैं जिन्हें बगैर किसी जुर्म के अजीबोगरीब किस्म की सजाएं और टॉर्चर का सामना करना पड़ा। मजलूम वो लोग हैं। तो आज आप जालिम के साथ खड़े हैं, मजलूम के साथ खड़े हैं। मुझे पाकिस्तानी होने पे इसलिए फख्र है कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत मजलूम के साथ खड़ी होती है। जिस वक्त उन्हें जो मजलूम लगता है, जब फातिमा जिन्ना मजलूम थी तो पाकिस्तानियों की अक्सरियत फातिमा जिन्ना के साथ खड़ी थी। जब बेनजीर मजलूम थी तो पाकिस्तानियों की अक्सरियत बेनजीर के साथ खड़ी थी। जब नवाज शरीफ मजलूम था तो पाकिस्तानियों की अक्सरियत उधर जाके खड़ी हो गई थी। आज इमरान खान मजलूम है और पाकिस्तानियों की अक्सरियत इमरान खान के साथ आकर खड़ी है। लेकिन ये जो इमरान खान के साथ हो रहा है ना, ये वाहिद आदमी इनको टकर गया निजाम को जो वापस जवाब देता है, रिटेलिएट करता है। ज्यादातर लोग हाथ बांधकर बैठ जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। जैसा कि नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी कंप्रोमाइज हो गए थे।
लेकिन इमरान खान कंप्रोमाइज नहीं हो रहा, डील नहीं कर रहा, बड़ा मजबूत आदमी है, मजलूम होने के बावजूद डटा हुआ है, लिहाजा कौम भी उसके साथ ज्यादा शिद्दत के साथ खड़ी है। आज लगभग 90% पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर जो सर्वे हुआ 88% मकबूलियत है इमरान खान की, और ओवरऑल वो कहते हैं 93% है। ये गंडापुर का दावा है। बहरहाल आज जो मजलूम है सब जानते हैं, और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी मजलूम के साथ खड़े हैं। अब यह फर्क यह है कि कोई आदमी दिल में बुरा जानता है, मौका मिलता है जाके सिर्फ टप्पा लगा के आता है। कोई आदमी जुबान से बुरा कह देता है, जहां बैठता है वो कहता है ज्यादती हो रही, गलत हो रहा है। और कोई आदमी हाथ से रोकने की सलाहियत रखता है, वो कहता है जी मैं बाहर निकलूंगा, मैं इस जुल्म के खिलाफ खड़ा हूंगा, मैं डट जाऊंगा। और यह सबसे बेहतर दर्जा होता है कि आप जालिम का हाथ रोकें पकड़ के। जालिम का हाथ रोकना हम सब पे फर्ज है, और हमें यह रोकना होगा, वरना हमें जाकर जवाब देना पड़ेगा। तो ये जनाब अपने अपने तौर पर आपको कोशिश करनी है। तो जो कुछ इन्होंने अवाम के साथ कर दिया है ना, इतना इन्होंने जुल्म किया है कि अब इनका एतमाद ही खत्म हो गया है। ये खुलकर पब्लिक के अंदर नहीं आ सकते। इन्हीं जगहों पे हमने दिन के वक्त देखा बार बार आलिया हमजा को, वो पुलिस की सिक्योरिटी उनके साथ नहीं थी, उनके अपने लोग उनके साथ थे, वो घूम रही थी, हर जगह पे जा रही थी, बैठी है, लोगों को मिल रही है, लोगों को पानी पिला रही है, उनके साथ बातचीत कर रही है। तो एक तरफ आप ये देख लें कि एक खातून है वो कैसे घूम रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी बंदे को आप छोड़ दें। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब पब्लिक से ही इतने खौफजदा हैं, इतने खाइफ हैं, उन्हें आइडिया है कि वो पब्लिक के अंदर भी ओपनली मूव नहीं कर सकते। हालात तो ये पैदा हो गए। हालांकि मोहसिन नकवी को इमरान खान के लेवल का लीडर तो है नहीं, वो एक मीडिया मालिक है और आर्मी चीफ से उनका एक ताल्लुकदारी है। उस ताल्लुकदारी की वजह से वो वजीर आला पंजाब बन गया था, उसी ताल्लुकदारी की वजह से वो आज वजीर दाखिला है। और तो उसके पल्ले कख नहीं है ना। और कौन है मोहसिन नकवी, कौन जानता है? चौधरियों का रिश्तेदार था, हमें यह पता था, या इसने एक सहाफत करते करते एक चैनल बना लिया था, हमें यह पता था। इसके अलावा तो इसका कोई तारुफ नहीं है ना। इसके अलावा तो अब इसका तारुफ यह बनाना कि आर्मी चीफ जो मौजूदा आए हैं उनके साथ इसकी रिश्तेदारी है, जिसकी वजह से ये पहले बन गया वजीर आला और उसके बाद बन गया वजीर दाखिला, और पीसीबी का चेयरमैन बनने का इसको शौक था, वो भी ये बन गया कि जनाब मैंने ये भी बनना है, वो भी बन गया। तो ये इसका टोटल तारुफ है। अब नाजरीन, एक और सुहेल वड़ाइच साहब ने एक तजिया किया है। मैं हैरान हो जाता हूं कि ये लोग ये इस तरह के स्टेटमेंट्स कैसे दे सकते हैं, हैरत होती है मुझे। सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट के बाद तशद्दुद का आईनी इख्तियार है, तशद्दुद पर उसकी मोनोपोली है, बाकी कोई तशद्दुद करे तो एस्टेब्लिशमेंट उसे कुचल देती है, यही रियासत होती है। एक तो तशद्दुद किसी और ने किया नहीं, कोई तशद्दुद की पॉलिसी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की नहीं है, ये सारे मानते हैं और जानते हैं। बड़े पुरअमन तरीके से हर जगह पे वो आते हैं। उनको अगर कोई ना मारे, उनके ऊपर आंसू गैस ना फेंके, उनको डंडे ना मारे, वो आंसू गैस का गोला उठा के वापस फेंकते हैं। उन्हें जब कोई मारता है तो वो तो तरीके लब्बैक की तरह रिटेलिएट भी नहीं करते बेचारे। 7-7, 8-8 हज़ार बंदा उनका गिरफ्तार हो जाता है एक ही दिन में। कैसे हो जाता है? तरीके लब्बैक का इतना बंदा आप एक दिन में गिरफ्तार करें ना, वो वापस डंडे मारते हैं, पुलिस वालों से कलमे पढ़ाते हैं वो।